Hello friends, in this video we are going to learn arrangement of electrons in the atoms. Arrangement of electrons in the atoms. Okay, so we are going to learn arrangement of electrons in the atoms. So first of all, how we can denote, this is the class 9th chapter. So we have the arrangement of electrons. You know that this is K L M and this is N shell. So this is K L M N shell. It has 2 electrons, it has 8 electrons, it has 16 electrons, it has 32 electrons. So what is the formula on the behalf of which they are adding? तो फॉर्मूला हमारे पास इसका जो है वो हैगा, मैं आपको बता देता हूँ. सो हमारे पास के एल एम और एन शेल है. इसमें हमारे पास हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2n² होता है. तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है. अगर 2n की वैल्यू जो है हमारे पास, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है. अगर इसमें n की वैल्यू जो हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 × 4, 4 2 ज़ा 8. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल शेल में. ठीक है. एम शेल में हमें 3 से 3 का क्या होता है? स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. तो 2 × 9 कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया. कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया. दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्यूपाई होंगे? 18. लास्ट शेल जो हमारे पास n है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. 2 × 4 का स्क्वायर हो गया तो 2 × 4 4 ज़ा 16 होता है. 16 2 कितना होता है? 32. तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में? 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर हाउ वी कैन अरेंज द एटम्स ऑन द बिहाफ ऑफ द एनर्जी शेल लेवल्स. ठीक है. तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें हम सीख लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे के एल एम एन है, अब जैसे जैसे हमारे पास शेल्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, शेल का सपोज डिस्टेंस से ज़्यादा दूर है तो ये हाईएस्ट एनर्जी शेल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? ऑक्यूपाइड हो सकते हैं. तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल शेल कौन सा है? एन शेल है. जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा वो. ठीक है. तो अब हम करते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फीड कैसे करेंगे. ठीक है. तो हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए. फर्स्ट 20 फ्रॉम द 9th ऑनवर्ड्स, +1 +2 एज अ हायर वर्जन, बट फॉर द नाउ 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं. ठीक है. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं. तो पहले के 20 एलिमेंट्स जो हैं हम रिवाइज़ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. वो 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम आएंगे हाइड्रोजन. जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लीना, that is different, that is all +2 we can use. First element is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. So it has first, second, third, fourth, fifth, sixth. Boron, carbon, then nitrogen has 7 electrons. Okay. So I will explain how we can learn this by some shortcut methods. So now we can just learn this 20 elements that we have to need the configuration. Maybe it is asked in the examination, draw the electronic configuration of this one, this one. So you need to be know about this 20 elements. Okay. So you can go to the NCERT or something books that we can 20 elements you need to revise. Okay. So let's begin how we can configure this. Suppose someone has said that put the calcium. Okay. So calcium has atomic number 20. कैल्शियम का जो अटोमिक नंबर है वो कितना है? 20. तो इसको हम कैसे डिनोट करें? अगर आपको कैल्शियम का अटोमिक नंबर याद नहीं होगा तो आप शेल में बना ही नहीं सकते. तो शेल में बनाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज देंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भेज देंगे.
ठीक है, इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए, हमारे पास 8 2 कितने हो गए, 10 हो गए। लास्ट वाले शेल में 32 होते हैं, तो इसमें आराम से बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, सेट कर जाएंगे। तो इसमें क्या आएंगे 2 8 8, लास्ट शेल में भी कितने आएंगे 2 8 8 एंड देन 2। लास्ट शेल में कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, अब तुम्हारे पास 20 है ना, तो KLMN शेल, तो सबसे शेल में कितना आएगा 2, फिर L शेल में कितना आएगा 8, इसमें भी कितना आएगा 8, KLMN N शेल में कितना आएगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास KLMN शेल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स 2 बच गए। मैंने अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया था, हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि KLMN के अंदर मैंने बताया था कि स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन K शेल इज़ 2, L इज़ 8, M इज़ 18 एंड N शेल इज़ 32। दिस कैन बी पुट इन द टैबुलर फॉर्म। ओके, सो ये चीज़ें बताई थी मैंने कि K L और M में इतने इतने शेल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा रिटन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 2 ही रहेंगे, लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको सेटल डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का हमारे पास जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, 20 में हमारे पास हमने बता दिया था कि 2 8 8 और 2 होता है। अब इसके पास इसको आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कंप्लीट इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या कर सकता है, ये 2 पॉजिटिव बना सकता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज ले पाना इसके पास। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आयंस वगैरह हमारे डिसाइडेड होते हैं कि ये कई बार आपने देखा होगा कि 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव, मतलब ये ऐसे कैसे बन जाते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि आयंस होते हैं। आप सपोज़ मान लो कि अगर मेरे पास सपोज़ कैल्शियम का ही शेल ले लेते हैं, हम कैल्शियम का ही हम ले लेते हैं, तो 2 8 8 एंड 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है। तो ये क्या काम करते हैं, कैल्शियम जो है Ca जो इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम का जो Ca का फॉर्मूला है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके अपने ऊपर क्या चार्ज कैरी कर लेता है, पॉजिटिव आयंस बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन का जो एग्जांपल होता है वो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब क्लोरीन का जो हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो वो कितना होगा, 2 8 और 7। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर सकता है, ले सकता है, तो अपना ऑक्टेट स्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया इसने, पूरे ले लिए। तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, -1 इलेक्ट्रॉन का, और यू कैन से क्लोरीन -1। वाई, बिकॉज इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। एक तो होता है डोनेट कर देना, एक एक्सेप्ट होता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसने अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाई। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो 2 8 8, पहले 7 थी, अब एक इलेक्ट्रॉन्स लेके इसकी क्या बन गई, 8 8 कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक शेल में सारा का सारा ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ये इजी है, आपको मतलब कि सारे के सारे एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद आप शेल्स में अरेंज कर लोगे। अगर क्वेश्चन आता भी है कि इसको अरेंज कर दो, तो आप अरेंज कर लोगे। ठीक है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ आ जाती है कि कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि इसका वो बताओ कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी पूछा जाता है, क्या इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जो लास्ट में बच जाते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आपके। ठीक है, और कुछ कंपाउंड, एक तो होता है कि नोबल गैसेस कौन सी होती है, नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है।
ठीक है, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 2 वाले शेल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑक्टेट स्टेट का। सपोज़ हीलियम है हमारे पास, हीलियम 2, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ले लेते हैं नियॉन 2 और 8, इसका 10 होता है, ठीक है, तो ये फुल है। तो जिसका मतलब कि इनर्ट गैसेस होते हैं जिनके ऊपर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड द नोबल गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब सपोज़ मान लो कि मेरे पास सोडियम था, सोडियम है ना हमारे पास, सोडियम का 11 होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई हमारे पास 2, 8 और 1, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं इसके 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, ठीक है। तो वैलेंसी के बारे में आपको पता चल गया, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज टू बी 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास 2। सो दिस इज़ कॉल्ड द वैलेंसी। आटोमो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो आपकी क्या बन जाएगी, वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम क्या हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स क्या होते हैं आपके पास डिफरेंट। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमारे पास आइसोटोप्स जो हैं आपको कई बार बुक्स में मिल जाएगा, दैट इज़ क्लोरीन के आइसोटोप्स ले लो आपके पास, ठीक है। एक हमारे पास क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन कितना होता है हमारे पास 37 होता है। कैसे होता है ये हमारे पास बताएंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो गए इनके डिफरेंट हो गए। ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्लोरीन जैसे हो गया। उसके बाद एक और है हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के भी है। तो आइसोटोप्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सिंपल से करना आइसोटोप्स का उसकी वो बता देना, क्या कहते हैं डेफिनेशन बताने के बाद आप उसको 2 एक्सप्लेन कर देना, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। और दैट्स इट। हमारे पास हाइड्रोजन के तो 3 है ना, क्या कहते हैं हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। आइसोटोप्स जो होते हैं हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। तो पहले में 1, 2 एंड 3। पहले का मास नंबर 1 है, फिर दूसरे का 2 है, तीसरे का क्या है 3 है। लेकिन जो इसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है वो सबका क्या है 1 है। सो हाइड्रोजन का फिर तो हमारे पास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या है मास नंबर्स। सो दिस इज द हाइड्रोजन आइसोटोप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट that we have, that is the very big part I think, that is called the formula making. So let's discuss the isobars also. What is isobars? इसमें क्या होता है कि सेम क्या होगा आपके पास मास नंबर होगा, सेम क्या होगा मास नंबर, डिफरेंट क्या होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं हमारे पास आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं। आर्गन के प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 18 होते हैं, कैल्शियम के 20 होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 22 हो गए, इसके कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। तो 18 प्लस इसके 22 जो हो गए, इसके 40 हो गया। फिर से इसमें जो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट थे, ठीक है। इसका मतलब 40 18, इसका भी 40 कितना है 20 है। एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारे पास डिफरेंट बट मास नंबर क्या रह गया सेम रह गया,
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दी आइसोबार्स। तो इस तरीके से हम आइसोबार्स का भी डेफिनेशन दे देंगे अगर टीचर आस्क करते इस चीज़ के बारे में। ठीक है, सो मे बी कई बार पूछ लेते राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड द आइसोबार्स। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना आइसोटोप्स की और आइसोबार्स की। ठीक है, तो I hope you understand what exactly I am telling. So hope you will like this video, and thank you so much for watching this video. Have a great day.